नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी थी और बहुत ही बढ़िया फ़िल्म मुझे लगी और वो बहुत ही कुछ सिखाने वाली है। सच कहूँ तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मुझे ऐसे लगा कि मतलब ऐसी फ़िल्मों को ऑस्कर मतलब पुरस्कार मिलना चाहिए, कम से कम नॉमिनेशन तो मिलना ही चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इतना मतलब उस फ़िल्म में मुझे सीखने जैसे लगा कि मतलब मैं आपको भी मतलब वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पॉसिबल हुआ तो आप ज़रूर देखें। उस फिल्म का नाम है कासव। कासव मतलब कछुआ, कछुआ ऐसा उसका नाम है। मराठी में कहा जाता है कछुए को कासव कहते हैं, तो इस फिल्म का नाम कासव है। और इस फिल्म को सबसे बड़ी मतलब बात मुझे ये लगी कि IMDb ने इसको 8 पॉइंट मतलब 8 के ऊपर 8.2 ऐसी कुछ रेटिंग दी है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि अच्छी स्टोरी लाइन मतलब किसी फिल्म को हो और उसको इतने अच्छे से मतलब सराहा जाए। इस फिल्म में दोस्तों मतलब कुछ 3 ऐसे किरदार दिखाए गए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो उन सारी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सच में। मैं आपको यहाँ पर एक कछुए की भी बात कही है, तो वो कछुए की बात इनके जीवन से कैसी रिलेटेड है तो वो कहने की कोशिश करता हूँ पहले, बाद में उस किरदार को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कछुए के बारे में ये कहा गया है कि कछुए जो मादा कछुआ है, कछुवीन होती है मतलब वो फीमेल कछुआ, तो वो अंडे देती है और बाद में वो फिर से समंदर में लौट जाती है। वहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि बाद में वो अपने मतलब बच्चों को पैर भी नहीं कर पाती और बाद में उसको वैसे ही समंदर में लौटना पड़ता है। समंदर में उसको अगर छोटे छोटे बच्चे नज़र आए तो वो हर एक बच्चे को एक अपने बच्चे के रूप में ही देखती है और उसको पैर करने की कोशिश करती है। ये फिल्म में ऐसे बताया गया है। हाँ, और इस फिल्म में जो किरदार है, पहले तो एक महिला का किरदार है, उसके बारे में ऐसे दिखाया है कि वो पहले अमेरिका में रहती थी और उसका एक बेटा था और उसके बेटे को ये ठीक से प्यार नहीं कर पाई थी, या फिर अपने बेटे के लिए जो भी जिम्मेदारियां होती है वो उसने ठीक से मतलब उसको पूरा करने की कोशिश नहीं की थी। इसमें इसका बेटा भी जिम्मेदार है और ज़्यादा ये भी जिम्मेदार है। जैसे इसको अपने बेटे के लिए इतना भी वैसे नहीं लगता था और बाद में वो जवान हो गया तब मतलब वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों कि ये अकेलेपन का थोड़ा सा शिकार होने लगी। उसको सोसाइटी में रहना, सब लोगों से बात करना वगैरह, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा वो दूर जाने की कोशिश करने लगी और इस वजह से बाद में उसने सोचा कि मैं अभी अमेरिका से अपने खुद के देश में आ जाती हूँ। और वो एक जगह पे मतलब सब दुनिया से अलग थलग ऐसे एक जगह पे वो रहती थी और एक अकेले ही वहाँ पर वो रहती थी। कुछ लोग उसको कभी कभी मिलने के लिए आते थे और थोड़ा सा वो बोल चाल के रहती थी आजू बाजू के जो लोग होते थे उनसे। तो ऐसे ही उनका एक परिचित इंसान थे, वही उसको कछुए के बारे में नई नई कुछ जानकारी देते थे। बाद में क्या हुआ कि ये जो लेडी थी वो अकेलेपन का ही ऐसा शिकार है और वो अकेले ही रहना चाहती है। तो उसने जब कछुए के बारे में मतलब जानने की कोशिश करी तब उसको ये लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इन सारी चीज़ों को लेने लगी। जैसे वो एक समंदर के किनारे रहती थी तो वो खुद कछुए को देखने की कोशिश करती थी, या फिर उनके बारे में मतलब प्रैक्टिकल कुछ देखता है क्या, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बारे में खोज करने की कोशिश करने लगी। मतलब कहीं ना कहीं ये बिजी हो गई उस काम में और उसको खुशी भी मिलने लगी। बाद में दूसरा एक किरदार दिखाया है, वो एक लड़का होता है और वो इसकी और उस लड़के की मुलाकात होती है। और वो जो लड़का था वो एक आउटलाइन पे चला गया लड़का था, मतलब वो शराब पीता था, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वो शराब पीता है, वो मतलब ड्रग्स वगैरह भी लेता है और वो भी थोड़ा सा अकेलेपन का ही शिकार होता है। मतलब क्या कि उसको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी वो उनके साथ खुश नहीं है। अपने घर में सब कुछ है उसके, लेकिन फिर भी वो उससे खुश नहीं है। इसलिए वो अपना घर बीर छोड़कर एक जगह पे जाता है और वहाँ पर मतलब बेहोश होकर गिरता है और बाद में इस लेडी के साथ उसकी मुलाकात होती है। वो लेडी अपने घर पे उसको लाती है और कहीं ना कहीं वो एक बेटे जैसा उसको प्यार करने की कोशिश करती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो लड़का था उसको ज़रा भी कदर नहीं होती उसकी। वो बीच में उसको मतलब डांटता भी है, उस पर चिल्लाता भी है। उस लेडी के साथ एक और एक इंसान होता है, उसको भी बहुत गुस्सा आता है। अगर ये मतलब उसको ये लगता है कि ये बेचारी लेडी उसको अपने बेटे जैसा प्यार कर रही है और इसको ज़रा भी कदर नहीं। और धीरे धीरे उस लड़के के मन में भी एक माँ के जैसे उसके मतलब उस लेडी के लिए प्यार आ जाता है। और बाद में क्या होता है कि जो लड़का है वो बहुत ही बुरा होता है, उसके विचार उसके कर्म बहुत ही बुरे होते हैं, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इंसानियत के रूप में मतलब एक बहुत ही अच्छा सा आकार ले रहा है। और इसकी और एक लड़के के साथ मुलाकात होती है। वो जो लड़का था वो बेचारा स्लम एरिया में रहता था, उसके लिए स्लम एरिया भी नहीं था, मतलब ऐसे फुटपाथ पर ही वो रहता था और एक बूढ़ा इंसान उसको थोड़ा सा संभालता था। और वो जो गरीब लड़का था वो मतलब बेचारा चाय बेचने का काम करता था। और एक दिन क्या होता है दोस्तों कि
आखिरी बार जो मतलब जो क्लाइमैक्स इस तरीके से दिखाया, बहुत ही अच्छा दिखाया है कि वो जो लेडी थी वो बाद में ये सोचती है कि वो मतलब फिर से अमेरिका में जाए और वहाँ पर वो अपनी कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश करे। और वो उस मतलब जब ये लड़का बाहर जाता है जिसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, तब वो मतलब लेटर लिखती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, और तुम, मुझे भी पता है कि मतलब जीवन जीना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने एक परिचित थे उनको कहा है कि वो तुम्हें मतलब कुछ मदद करे। तुम चाहे तो उनके पास नौकरी भी कर सकते हो, वो तुम्हें ज़्यादा मतलब सैलरी नहीं देंगे, लेकिन इतनी तो तुम्हें दे देंगे जिससे तुम खाना पीना मतलब अपना संभाल सकते हो, तुम इस तरीके से ये करना। और बाद में वो अपने मतलब बेटे जैसे मतलब उस लड़के को कुछ खर्चे के लिए पैसे भी देती है, और वो कहती है कि मैं नीचे अपना नंबर लिख रही हूँ, तुम अगर चाहो तो मुझे कभी फ़ोन भी कर सकते हो। इन दोनों का जो रिश्ता था दोस्तों, वो माँ बेटे जैसा होने लगा था, लेकिन पूरी तरीके से इतना भी वो एक दूसरे के क्लोज़ नहीं थे। लेकिन फिर भी आज वो सारी बातें मतलब वो लेटर जो मतलब वो सुनते मतलब मुझे रोना ही आया था, इतने मतलब प्यार भरे एकदम अपने बेटे को कोई कहे तो इस तरीके से वो था। उसको लड़के को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इन सारी चीज़ों से, और वो ये सोचने लगता है कि आज मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आकार ले रही थी। आज मतलब दुनिया ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन आज एक ऐसी लेडी थी जिसको मतलब जिसका मैंने आज समझा, मैं जिसके प्यार को, और मैं भी उसके लिए कुछ करना चाह रहा था, लेकिन आज वो उसी वक्त इस दुनिया से मतलब मुझे छोड़कर एक दूर चली गई। और उसको बाद में यही लगा कि अब मुझे जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं है, मैं इस दुनिया से बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। और वो यही सोचता है कि मैं अब सुसाइड कर लूँ। उसके बाद क्या होता है कि उसके सामने वो लड़का आ जाता है जो बेचारा, जिसका कोई नहीं होता, जो फुटपाथ पर रहता है ना, छोटा सा बच्चा, वो उसके सामने आ जाता है। और वो बच्चा ये कहता है कि जो मुझे संभालने वाले उसके जो मतलब जो एक बूढ़ा इंसान था, उनकी भी आज मौत हुई है। और ये सुनकर इस लड़के को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो ये कहता है कि तुम चलो, हम दोनों एक साथ रहेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से फिल्म की एंडिंग दिखाई है। लेकिन ये फिल्म सच में बहुत मतलब सिखाने भी वाली है। अगर आपको पॉसिबल हुआ तो आप ज़रूर देखें। अगर आपको पॉसिबल समझो नहीं हुआ फिल्म देखना, तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, इसमें उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस फिल्म की पूरी कहानी उन्होंने फर्स्ट टू एंड कही है। तो आप वही भी कर सकते हैं, एक बहुत ही कम समय में आप उस फिल्म को समझ पाएंगे। लेकिन ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है फिल्म, और आखिर कछुए के साथ इसका क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या दिखाया है कि जैसे मैंने आपको कहा कि, इसलिए मैंने आपको कहा था, वो महत्वपूर्ण बात है कि कछुई जो होती है, मतलब कछुआ जो होता है, वो अपने बच्चों को उस वक्त प्यार नहीं कर पाता, और इस वजह से जब उसके सामने कोई छोटे कछुए आए तो वो अपने बच्चों की तरह ही उसको प्यार करने की कोशिश करती है, या फिर उस तरीके से वो देखती है। इस फिल्म में भी वैसा ही दिखाया गया है कि एक माँ जो अपने बेटे को उस वक्त प्यार नहीं कर सकी, इसमें उसकी भी गलती हो सकती है, लेकिन आज उस लड़के को कहीं ना कहीं वो अपने बेटे की तरह देख रही है और उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये कहानी जो है फिल्म की, वो ये भी बताती है कि हमारे जीवन में कभी कभी हम अकेलेपन के बहुत शिकार होते हैं। बहुत लोग, आज तो मतलब आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारा कोई भी नहीं। तो ऐसे वक्त में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप ऐसी कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करें जिसमें आपको इंटरेस्ट आ जाए। बहुत लोगों को मैं आज भी पूछता हूँ कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है वैसा आपको कुछ काम करे, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हमें बहुत कुछ इंटरेस्ट है, आज ये अच्छा लगता है, कल ये अच्छा लगता है। ऐसी नहीं दोस्तों, आपके जीवन में आप नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करें। हो सकता है कि उसमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है कि चित्रकला, कभी आप ऐसे ही पेपर और ऐसे ही पेंसिल लेकर आना और मतलब ऐसे ही चित्र निकालने की कोशिश करना। हो सकता है कि उसमें अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बहुत ही अच्छे से मतलब चित्रकार बन जाए। चित्रकार बनना नहीं है दुनिया तक दिखाने के लिए, हमें बस खुश रहने के लिए, कुछ वक्त को कटाने के लिए, या फिर एक होता है ना समाधानी रहने के लिए, इस सारी चीज़ों को ध्यान देना है। कभी हम मतलब फ्लूइड वगैरह खरीदे ऐसे ही बजाए टाइम पास के लिए, जिससे हमारा मन थोड़ा सा अच्छा हो, या फिर कोई वो माउथ ऑर्गन जो होता है बाजा, उसको बजाए। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि किसी चीज़ में आप ऐसे मतलब ध्यान देने की कोशिश करें जिससे आपका मन बहल जाए, या फिर आपको मन में थोड़ा सा समाधान मिले। जैसे वो लेडी, वो बहुत दुखी थी, लेकिन जब वो कछुओं के बारे में उसको लगा कि मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सीख सकती हूँ, तब उसमें एक इंटरेस्ट जागा। तो वैसे भी आपके जीवन में कुछ हो सकता है। और आखिरी बार मतलब जो दिखाया उस फिल्म में, वो भी बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो जो लड़का था उसको भी अब लगा कि मेरे जीवन में तो अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मतलब वो भी लेडी चली गई जिसको मेरी कीमत थी, और वो मतलब उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तब वो लड़के को दोस्तों, उसके सामने कुछ ऐसा लड़का आया जिसको आज उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब उसके जो मतलब जो बूढ़ा इंसान था जो उसको संभाल रहा था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये इसलिए ये लड़के ने उसको मतलब आसरा देने की कोशिश करी। इसलिए आप भी अपने जीवन में मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। हमारे से भी अगर कोई दुखी हो और हम अगर इसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तो ऐसी भी चीज़ बहुत ही बड़ी मानी जाएगी। इसलिए जीवन में कुछ भी हो दोस्तों, हमें हिम्मत नहीं हारनी। बहुत लोग छोटी छोटी चीज़ों की वजह से
आत्महत्या करते हमें नहीं, मतलब आत्महत्या करना छोड़ो, हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है। मैं भी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मतलब सामने छोटी छोटी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी मतलब दुविधा आती है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, उस बुरी परिस्थिति से भी आप ज़रूर गुजर जाएंगे और एक ना एक दिन आप इन सारी चीज़ों से जब छूट जाएंगे तब आप, मैं आपको सच कहता हूँ कि हमारे जो मतलब जो छोटे लोग हैं वो आपका आदर्श रखेंगे सच में। आप ज़रा भी चिंता मत करना, प्लीज़ अपने आप को संभालना, प्लीज़ आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जीवन में बहुत ही अच्छी ऐसी सुबह आ जाएगी जहाँ पर आप बहुत ही खुशी से जी पाएंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। मुझे भी मतलब कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता किसी के लिए, जितना थोड़ा बहुत हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे हम बहुत ही अच्छा कुछ अच्छे करने की कोशिश करेंगे और हम मतलब सब मिलकर दोस्तों बहुत ही खुशी से जिए, इस दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे, यही मतलब मैं दिल से मतलब सपना देखता हूँ। और आप भी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना, आप ज़रा भी चिंता मत करना। हाँ, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।